गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैं फटाफट खाना बनाते हुए जा रही थी, क्योंकि देखिए मुझे आज फिर से अस्पताल में बुलाया गया था और बोला था कि आप अस्पताल में आइएगा, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट तो वैसे भी चालू है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बॉटल वगैरह चढ़ रही हैं। तो ऐसे देखिए वैसे तो मैं बताऊं आप लोगों को कि आयरन की बॉटल ही चढ़ रही है, पर एक दिन छोड़ एक दिन चढ़ना है। तो आज फिर से मुझे बॉटल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। आने वाले हर एक वीडियोस में हर चीज़ शेयर करूंगी। तो उससे पहले मुझे ना यहाँ खाना बना के रखना था। तो खाना देखिए ऐसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा एक जगह गमी हो गई है। जो मेरी मौसी सास हैं, तो उनके बेटे की मतलब डेथ हो गई है, और तो मम्मी को भी वहाँ जाना था। इस वजह से वो थोड़ा सा देखिए खाना पीना भी वहाँ लेके जाना हुआ था, जाना था। तो फिर मैं ये खाना पीना बना के रखने के बाद है तो फिर मैं अस्पताल पहुँची थी। फिर यहाँ अस्पताल जाने के बाद तो मैडम लोग वो कर रही थी, बोल रही थी कि मेरे नंबर ना काफ़ी आज लेट लगा हुआ था। इस वजह से लेट लगा हुआ था क्योंकि देखिए मैं ना 9 बजे पहुँची थी, और अब तो ना मेडिकल्स में क्या हो गया है कि डेली का नियम निकाल दिया गया है कि वहाँ पे जाओ तो सबसे पहले टोकन मिलता है, फिर उसके बाद तो फिर अंदर जाने को मिलता है। तो इस तरीके से खैर आज मैं गई हुई थी, काफ़ी परेशान हो गई थी, पर फिर भी तो जो एक ही मैडम थी जो मेरे को पिछली बार मैडम ने देखा था ना, वही मैडम मुझे आज फिर से देखी हैं, और उन्होंने कहा है कि आज फिर से बॉटल चढ़ेगी। क्योंकि देखिए चेकअप करवाती रहूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वैसे तो आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ 5वां मंथ चलने मतलब लग गया है, मतलब चल रहा है, मेरा स्टार्ट हो गया है। पर थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब करना भी ज़रूरी था ना उनको करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से फिर वहाँ पहुँचने के बाद तो फिर जैसा भी है तो फिर मैडम ने बोला कि आप तो यहाँ मैं बता दूँ कि मैं पहले अकेले से वीडियोस कर रही थी, पर नहीं आ रहा था उतने अच्छे से करते हुए, क्योंकि देखिए समय समय से हर चीज़ बन जाती है। यहाँ पे मुझसे अब कैमरा भी चालू करते हुए नहीं बन रहा था, और वो भी करते अचानक से नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मुझसे जिस तरीके से बना हुआ था वीडियोस बनाते हुए, मैंने उस तरीके से बना लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को दिखाने के हिसाब से काम तो चल जाएगा। तो सिस्टर लोग बोल रहे थे वीडियोस बन रही है दीदी आपकी, तो मैंने कहा हाँ बन रही है। फिर ये बॉटल चढ़ गई थी। अच्छा पिछली बार ना दूसरी जगह से चढ़ी हुई थी, इस बार दूसरी जगह से मतलब चढ़ाई गई है बॉटल। फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो करते हुए जैसे मुझे ना काफ़ी घबराहट सी भी हो रही थी। अच्छा मैं यहाँ पे ना आप लोग बोल रहे थे कुछ ना कुछ खाते पीते रहा करे, तो मेरी अनार कह रही हूँ सॉरी, आम खाने का मतलब ऐसा लग रहा था अंदर से कि मैं आम खाऊं। तो दीपू दीदी लेके आई हुई थी, तो मैं वही खाते जा रही थी और इनको बताते जा रही थी कि ऐसे करके। हालांकि मैं मुझे ये बोल रहे थे कि ज़्यादा तुम मत करना, बता दो मैं कर लेता हूँ जैसा जो कुछ भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ही करते जाओ साथ में। तो ये मेरी हेल्प करा रहे थे। दरअसल वो इस वजह से हेल्प करा रहे थे क्योंकि देखिए मैं आने वाली वीडियो में हर बात बताऊंगी आप लोगों को, है ना। तो इस तरीके से फिर ये हल्का हल्का करते जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरा वीडियो क्यों बना रही है ऐसा करके। तो मैंने कहा तुम्हारी नहीं आ रही है, मैं तुम्हारी वीडियो कट कर दूँगी। तो मैंने देखिए वो कर दिया था, है ना। फिर ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ मैं आम खाते हुए जा रही थी और इनसे बात करते हुए जा रही थी, और मैं इनसे कह रही थी कि चूल्हे रखे हैं, जो भी करना आराम से करना, इस पे चूल्हे पे धक्का नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कोई वो नहीं रहेगा, टूट जाएगा इस तरीके से। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा जो पहले पलंग था ना, वो पलंग पहले मैंने ऐसे पे रखी हुई थी। फिर उसके बाद ही तो थोड़ा सा क्या है कि पानी देखिए अब बरसात तो होने लगी है, पानी काफ़ी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो इस वजह से क्या हुआ है कि ये दीवार है इस साइड को, किनारे साइड से, तो इधर से भी पूरा पानी आता है, इधर से भी आता है, चारों साइड से हमारे यहाँ ऊपर वाले रूम पे पानी आता है। तो इस वजह से मैं पलंग हम लोगों ने मतलब ऐसे पे रखा हुआ है। आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगी। कूलर क्यों चालू कर ली है? अभी तो ठंडा मौसम है ना। है
नहीं, तुम नहीं आ रहे हो, मैं बस हूँ। तो चलिए फिर थोड़ा सा मैं जब अभी पानी का मौसम होगा तो मतलब इसी तरीके से थोड़ा सा पलंग से। और अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ थोड़ा सा कि काम तो मैं करके फ्री हो चुकी थी, मुझे रेस्ट लेना था, इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं लेट के ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ। वैसे तो कहीं कुछ काम करते हुए बात करती, पर अभी इस टाइम पे मैं नहीं इतना ज़्यादा करा होता है, ना ही इतना वो होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, इस वजह से मैं थोड़ा लेटे लेटे ही आप लोगों से बात कर रही हूँ। और हो सकता है मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत कम आ रही हो, क्योंकि इन्होंने ना कूलर चालू कर लिया है, और कूलर चालू करने के बाद तो वो कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे है ना, तो वो लेट गए हैं वो भी। चलिए फिर मिलते हैं, देखते हैं ना, फिर आगे और बताऊंगी। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पलंग तो हमने इस तरीके का ऐसे में रखा हुआ है। और तो पहले हमारा जो पलंग था ना वो हमने ऐसे में रखा था, और अब ऐसे में रखा है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी नहीं आता है, और वैसे सीट आप लोग देख सकते हैं जी, देखिए किस तरीके की आ गई है ना, 2 दिन के पानी में ही इतनी ज़्यादा सीट आ गई है यहाँ पे। हाँ, तो वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ये पलंग में झटकार दूं, और झटकार के अच्छे से कर दूं, क्योंकि चादर वगैरह बिछा दूं। दिन भर तो एक तो ऐसे ही रहा आया था, कुछ नहीं किया था, हिम्मत ही नहीं हुई थी मेरी करने की पहली चीज़ तो, इस वजह से नहीं की थी। इन्होंने पलंग ऐसे रख लिया था बस। तो चलिए मैं पहले पलंग का कर लूँ। अभी 6 बजा हुआ है, फिर उसके बाद खाना ना भी बनाना पड़ेगा, खाना की तैयारी भी करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से तो कुछ वीडियोस कल की है, कुछ वीडियोस आज की है हमारी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अस्पताल से होके आने के बाद है तो ये सब मैं घर का काम कर रही थी, क्योंकि देखिए ये सब भी करना ज़रूरी था। और यहाँ पे मैं बता दूं चारों साइड पानी आ रहा है ना, हल्का हल्का करके, तो इस वजह से मैंने ये सोचा था कि ये सारी चीज़ें मैं एक जगह सेट कर दूँ, क्योंकि पहले तो मौसम नहीं था, तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ें रखी रहती थी, गीले होने का कोई डर नहीं था। पर अब यहाँ ऊपर के रूम में पानी वगैरह आता है, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा वहाँ से अस्पताल से आने के बाद 1 डेढ़ घंटे आराम कर ली थी। आराम करने के बाद तो साड़ी चेंज करके फिर मैं ये सब करने के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा कि मैं ये सब कर लूँ, क्योंकि मुझे ये सब भी करना बहुत ज़रूरी था, है ना। और फिर धीरे धीरे करके मैं ये सब कर रही थी। देखिए ऊपर का जो भी रहता है ना वो मेरे निस्तार वाला चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले यहाँ ड्रम के पास पानी नहीं आता है, तो हमने सोचा कि सारे कपड़े लेके हम एक ड्रम के ऊपर रख देते हैं, तो यहाँ ड्रम के ऊपर पानी नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, अब ये कूलर को ना खाली करवाना है मुझको, तो मैं इनसे बोल रही थी कि एक काम करना कि अभी आज तो ऐसे कि ये सब तुम करवा रहे हो साथ में, कल एक काम करना कि कूलर खाली करके और इसको थोड़ा सा हल्का सा धूप निकलेगी तो धूप लगा के और एक जगह सेट करके रख देना। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ठीक है मैं रख दूँगा। कहे चलिए थोड़ा थोड़ा काम ये भी साथ में करवा लेते हैं, अगर इनका मन हुआ तो करवा लिए, नहीं मन हुआ तो कोई बात ही नहीं है, इस तरीके से रहता है ना। वैसे तो मैं इनसे बहुत कोशिश करती हूँ हर काम करवाने की, क्योंकि देखिए थोड़ा मोड़ा अगर इनके भी हाथ पैर चलते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरा तो ऐसा कि कहते हैं कि ऐसे हालात पे ना थोड़ा मोड़ा काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मतलब अच्छा समय निकले, अच्छा टाइम निकले, इस तरीके से, है ना। तो बस यही सब था। और फिर अस्पताल में मैडम ने मुझे यही कहा था कि अपना ध्यान रखना, और ध्यान रखने के साथ साथ में है तो जो भी जैसे ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं उस हिसाब से करते जाना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ना मैं सच में आज फिर से मैं घबराई हुई थी, वो इस वजह से क्योंकि एक दिन छोड़ एक दिन, और काफ़ी ना, हाँ, जब नस में लगती है ना दवाई तो काफ़ी दर्द, ऐसे जैसे अंदर कोई चीज़ जा टाइप में रही हो, थोड़ा सा तकलीफ़ सी महसूस होती है, तो मुझे काफ़ी घबराहट भी हो रही थी। तो जैसे ही मैडम ने बोला कि देखिए हम आपको लगा ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसके बाद यदि आपको थोड़ा-सा भी कुछ होता है या दर्द हो रहा है या खुजली टाइप में हो रही है, तो दर्द तो ऐसा कि मैडम ने बोला था नॉर्मल होता है, और लेकिन ना खुजली वगैरह या कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है तो तुरंत आप मुझे बताइएगा, मैं तुरंत चेंज करूँगी।
तो मैंने कहा ठीक है मैडम मैं बताऊंगी, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या एक्चुअली मैं लेटी हुई थी और फिर सिस्टर मेरे को वो कर रही थी। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे था और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, पर मैं डर डर पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ऐसा अस्पताल के नाम से ही सुन के ही मुझे काफ़ी डर और घबराहट टाइप में होने लगती है। पर कहते हैं ना कि सब चीज़ें देखनी पड़ती है और करनी पड़ती है। तो देखिए खुशी के साथ साथ कुछ दुख भी देखना पड़ता है और दुख के साथ साथ कुछ सुख भी झेलना पड़ता है ना। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो एक उस तरीके की रहती है। अच्छा, अभी इस टाइम पे मैं बता दूं कि मैं बहुत संभल के चीज़ों का वो करती हूँ, हल्के हाथ से, और बहुत ही अपना ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा अच्छे से वो हो सकूँ। पर फिर भी ना जाने क्यों थोड़ा सा वैसा लगने लगता है कभी कभी, हल्का सा। पर कोई बात नहीं। हाँ, तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर हमारा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चलिए, तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो धुल रही थी, चौकी पटा बेलन धुल रही थी। मैंने सोचा कि मैं धो देती हूँ इसको, है ना। तो आप लोग से मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, कल भी मैं आप लोग को और भी बताऊँगी और आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमारी गैस भी साफ़ हो गई है। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय। आज के लिए इतना।